नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका 9th चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल है प्रोसेस कॉस्टिंग। और मैं आपको बताता चलूं, प्रोसेस कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ आज का हमारा चौथा लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले मैं अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने न केवल तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड किया था, बल्कि उन तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं और थोड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल को एक्सप्लोर करेंगे और उन न्यूमेरिकल के पीछे के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके समझेंगे कि एग्जैक्टली किस अप्रोच के साथ आप इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट को आप सभी मेरे साथ बनाते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। देखिए, जब जब मैं आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आता हूं, मैं इस स्लाइड का जिक्र हमेशा आप सभी के साथ करता हूं। जब से मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ाना शुरू किया है, मैंने बताया था 3 तरीके की सिचुएशन होती है, 3 तरीके के सवालात हैं जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले वो सवाल है जहां पर आपको डब्ल्यूआईपी का ना तो ओपनिंग स्टॉक गिवन होता है, ना ही आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है, जिसको आप लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? नो डब्ल्यूआईपी स्टॉक की कैटेगरी में रखते हैं। सेकंड कैटेगरी वो होती है जहां पर आपको केवल क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है। और तीसरी और सबसे जरूरी जो कैटेगरी होती है ना, वो कैटेगरी है जहां पर आपको डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग स्टॉक भी गिवन होता है और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन होता है। माय डियर फ्रेंड्स, पिछली 3 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने नो डब्ल्यूआईपी स्टॉक की तमाम सिचुएशंस को अंडरस्टैंड कर लिया था और हम लोगों ने देखा था अगर आपका नॉर्मल लॉस होता है तो कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, नॉर्मल लॉस के अंदर भी वेटेड लॉस है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, अदर देन वेट लॉस है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, और दूसरी कैटेगरी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की होती है, उसको कैसे टैकल करना है। ये तमाम कॉन्सेप्ट हम लोग अपने पिछले 3 लेक्चर के दरमियान पढ़ चुके हैं। फाइनली आज हम फोकस करने वाले हैं आपकी इस सिचुएशन के ऊपर जहां से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको एक सवाल मिलने की, जहां पर आपको ओपनिंग स्टॉक भी गिवन होता है, जहां पर आपको क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन होता है। जब भी आपको ओपनिंग और जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है ना, तो आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। अभी तक जैसे आपने क्या कंसीडर किया था सर, अभी तक जो हमने पढ़ा ना, हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा जैसे आपका एक प्रोडक्ट बनता है, अगर वहां पर अगर आप लोग ये कंसीडर करके चलते हैं कि हमारे पास 3 प्रोसेस है, तो हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्रोसेस ए बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो प्रोसेस ए का आउटपुट बनेगा ना, वो प्रोसेस बी के अंदर चला जाएगा। अब प्रोसेस बी बनाना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसेस बी का जो आउटपुट है एज ए इनपुट वो कहां पे चला जाएगा? प्रोसेस सी के अंदर चला जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन तब थी जब हमारे पास डब्ल्यूआईपी का स्टॉक गिवन नहीं होता है। अगर आपको डब्ल्यूआईपी का स्टॉक गिवन होता है ना, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमें पैटर्न के अंदर थोड़ा सा चेंज, थोड़ी सी तब्दीली, थोड़े से बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे अगर आप लोग कंसीडर करते हैं, मैंने मान लिया है सर हमारे पास 3 प्रोसेस है, पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। क्लियर है? और तीनों ही प्रोसेस के लिए मेरे को ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है। याद रखिएगा, आपको क्या क्या गिवन है सर? आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है सर? अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो हम सबसे पहले सर आपका प्रोसेस ए बनाएंगे। सबसे पहले आपको कौन सा अकाउंट तैयार करना है सर? आपको प्रोसेस ए तैयार करना है। प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वो आपके स्टॉक अकाउंट के अंदर जाएगा, स्टॉक ए के अंदर। उसके बाद स्टॉक ए का जो आउटपुट है ना, ये आपका प्रोसेस बी के अंदर जाएगा। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा सा चेंज अंडरस्टैंड करना है। अब सिमिलरली अगर आप लोग प्रोसेस बी की बात करते हैं, तो प्रोसेस बी से कहां पे जाएगा? ये आपका स्टॉक बी के अंदर जाएगा। स्टॉक बी का जो आउटपुट बनेगा वो कहां पे जाएगा सर? आपके प्रोसेस सी के अंदर जाएगा। समझ में आया? और प्रोसेस सी से फाइनली आप लोग क्या तैयार करेंगे सर? आपका स्टॉक सी तैयार करेंगे। मैंने एक सिचुएशन लिया है जहां पर हमारे पास कितने माय डियर फ्रेंड्स बेसिकली प्रोसेस है? 3 प्रोसेस है। तो अब डायरेक्टली
प्रोसेस ए से बी में आपको जंप नहीं करना है, प्रोसेस ए से बी में आपको डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करना है। आपका प्रोसेस ए का आउटपुट है वो कहां पे चला जाएगा, वो स्पेसिफिकली स्टॉक अकाउंट के अंदर चला जाएगा, फिर स्टॉक से अगले प्रोसेस के अंदर जाएगा। ये साइकिल आपको मेंटेन करना है। समझ में आया? तो ये एक बेसिक सी सिचुएशन है। अब इसको कैसे टैकल करना है, किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उसके ऊपर अभी मैं आऊंगा, लेकिन ये पैटर्न आपको एनालिसिस करना जरूरी था। बाकी सारी चीजें वही है, नॉर्मल लॉस होगा, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस होगा, उसके बाद आपको स्टॉक भी गिवन होगा। अब जैसे अगर आप लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, सर ए प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी पासिस थ्रू द 3 डिफरेंट प्रोसेस। हमारे पास सर कितने डिफरेंट प्रोसेस हैं? सर हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोसेस है, जिनका नाम क्या है, ए, बी और सी है। तो ये क्लियर हो गया, कितने प्रोसेस हो गए सर, 3 प्रोसेस हो गए हैं। और यहाँ पे दिया क्या गया है, सर आपका नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस ए के अंदर कितना है, 2% है, बी के अंदर कितना है, 5% है, और सी के अंदर कितना है सर आपका 10% है। आगे अगर आप लोग देखेंगे, द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन द ईच केस इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट एंटरिंग इन द प्रोसेस कंसर्न। द वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस एज ए स्क्रैप वैल्यू। याद रखिएगा, हर एक जो आपका प्रोसेस है उसके दरमियान जो वेस्टेज हुआ है उसका एक स्क्रैप वैल्यू दिया गया है। ए और बी के अंदर ये किस रेट में बिकेगा सर, 1 रुपए के हिसाब से बिकेगा। माने जो 2% अमाउंट आएगा उसका स्क्रैप वैल्यू कितने में जाएगा, 1 रुपीज के अंदर जाएगा। यहां पर भी आपका 1 रुपीज के अंदर जाएगा। और अगर आप लोग आगे बात करते हैं सी के अंदर, तो इसका प्राइस कितना है, 4 पर यूनिट है। माने यहां पे आपका ₹4 बनने वाला है। ये आपकी स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है। हम इसको कैलकुलेट करेंगे जब आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी। द कंपनी गिवन दैट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2017। आपको किस महीने का इंफॉर्मेशन दिया गया है सर, आपको जुलाई 2016, 17 नहीं 2016 का दिया गया है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। इनपुट यूनिट कितनी है सर, 2000 यूनिट है, और हर एक यूनिट का कॉस्ट कितना है सर आपका 8 रुपए है। अगर आप लोग इस डेटा को यूज करना चाहे, हमारे पास सर यूनिट कितनी है, 2000 है, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है सर 8 है, तो मैं क्या कह सकता हूं, टोटल कॉस्ट कितना हो गया सर 16000 हो गया है। इस इंफॉर्मेशन का हम लोग आगे जाके यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया है सर, आपको जो प्रोसेस दिए हैं एबीसी है, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है, उसका स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, और आपको इनपुट वैल्यू दिया हुआ है। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो वही बेसिक जानकारी आपको दी गई है। सर आपका मटेरियल कंज्यूम हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, और आपका वर्क एक्सपेंस हो गया, प्रोसेस ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। अब यहाँ पे याद रखिएगा आउटपुट क्या रखा है, आउटपुट या स्टॉक की बात करते हैं तो याद रखिएगा आउटपुट आपका गिवन है। सर आपका आउटपुट कितना है, जैसे प्रोसेस ए के अंदर 1950 है, 1925 है और 1990 है। मैंने बताया था जब भी आपको आउटपुट गिवन होगा तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपको क्या दिखेगा, या तो एबनॉर्मल लॉस देखने को मिलेगा, या तो माय डियर फ्रेंड्स आपको एबनॉर्मल गेन देखने को मिलेगा। क्लियर, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। आगे देखिए 1 जुलाई का स्टॉक दिया हुआ है और आपको 31 जुलाई का स्टॉक दिया हुआ है, तो ये सर आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया है और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया है। इसका मतलब एक प्रोसेस से निकल करके आपको स्टॉक के अंदर जाना पड़ेगा। क्लियर है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टॉक वैल्यूएशन 1 जुलाई की अगर आप लोग बात करते हैं 1 पर यूनिट दिया हुआ है। जैसे प्रोसेस ए की बात करते हैं तो जो आपका ओपनिंग स्टॉक है 200 है, उसका रेट कैसे कैलकुलेट करना है, 19 के हिसाब से, बी के अंदर 27 के हिसाब से, और सी के अंदर आपको 36.5 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करना है। आपको तैयार क्या करना है सर, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट तैयार करना है। समझ में आया। तो क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी है, केवल और केवल आपको ओपनिंग स्टॉक दे दिया है और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस ए से निकल करके और आपको कहां पे जाना है सर, स्टॉक ए के अंदर जाना है। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक ए में सबसे पहले आप लोग ये लिख लीजिए क्या क्या जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, 2 करते हैं, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है बैलेंस। क्या दिया हुआ है सर, बैलेंस। जो भी आपका बैलेंस ओपनिंग होगा उसको क्या कहेंगे, ब्रोट डाउन बैलेंस, और जो भी आपका क्लोजिंग होगा उसको आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग बैलेंस कैरिड डाउन, सीडी कहेंगे। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस में सीडी लिख देता हूं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस ए की बात करते हैं तो 200 यूनिट है, आउटपुट में कितना है, 150 यूनिट है। तो बस मेरे को क्या करना है सर, यहाँ पे 200 यूनिट लिख देना है और आउटपुट में कितना लिख देना है सर, 150 यूनिट लिख देना है। अब ध्यान दीजिएगा 200 यूनिट जो है, जो आपका इनपुट है उसका किस हिसाब से कैलकुलेशन होगा सर, 19 के हिसाब से होगा। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, 19 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को 2 से करते हैं 38 और कितना आ जाएगा, 00, यानी किसकी वैल्यूएशन कितनी बन जाएगी, इसका अमाउंट कितना बन जाएगा सर, 3800 बन जाएगा।
ये जानकारी आपको पहले ही डाल लेनी है जब भी आपको दिखे कि ओपनिंग स्टॉक गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ऊपर वाला जो प्रोसेस अकाउंट है ना वो तो बेसिक है सर। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे सर, आपने ही तो सिखाया था इनपुट लिख देंगे। अब इनपुट के बाद अगर आपको मटेरियल दिया है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, आपका मटेरियल लिख देंगे। उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, लेबर भी लिख दोगे अगर आपको लेबर गिवन है। उसके बाद सर आपको क्या गिवन है सर, आपको एक्सपेंस भी गिवन है। ये 3 डेटा गिवन है। एक के अंदर देख लीजिए क्या क्या इनकी वैल्यू है सर। आपका एक के अंदर वैल्यू कितना है, 8000, 12000, 2000। तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए सर आपकी कितनी अमाउंट है। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा मटेरियल का वैल्यू कितना है, 8000 है। उसके बाद कितना है, 12000 है। और यहाँ पे एक्सपेंस का वैल्यू कितना है, 2000 है। इनपुट का कैलकुलेशन मैंने करके बताया था सर, 2000 यूनिट है और आपका एक यूनिट का कॉस्ट 2 रुपए है, सॉरी 8 रुपए है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, यहाँ पे आपको इनपुट कितना यूनिट दिया हुआ है, 2000 यूनिट दिया हुआ है और 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, आपका 16000 हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या सीखा था सर, टोटल कर देंगे। यहाँ पे कितनी यूनिट बन गई सर, आपकी 2000 यूनिट बन गई है। और आपको क्या करना है सर, सबको जोड़ देना है। अगर आप लोग यहाँ पे टोटल करते हैं कैलकुलेटर खोल करके ना, केवल ऐड करना है सर। आपका कितना है, 16000 दिया हुआ है, प्लस में आपको 8000 दिया हुआ है, प्लस में आपको 12000 दिया हुआ है और प्लस में आपको 2000 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका 38000 बनता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कितना बनता है सर, आपका 38000 बनता है। आप इसको समझिएगा, ये तो आपका 38000 बन गया। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था सर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस पहले केस में कितना गिवन था सर, आपको 2% गिवन था। इनपुट कितना है सर, आपका 20000, सॉरी आपका कितना है, 2000 है। तो अगर आप लोग 2000 का कैलकुलेट करते 2% तो कितना बनता है सर, आपका 40 यूनिट बनता है। समझ में आया, कितना बनता है सर, आपका 40 यूनिट बनता है। और स्क्रैप वैल्यू भी दिया गया था, एक के अंदर आपको कितना, किस हिसाब से मिलेगा, 1 रुपए के हिसाब से मिलेगा। तो 40 को अगर आप लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और मैंने बताया था जब भी आपको आउटपुट गिवन होता है ना, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस। तो कैसे चेक करना है, यहाँ पे देखिए सर, हमारे पास आउटपुट कितना था सर, 2000 यूनिट था। मेरा लॉस कितना हो गया सर, 40 लॉस हो गया। तो मेरे पास कितना बचना चाहिए सर, 1960 आउटपुट आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है सर हमारे पास आउटपुट कितना है, 1950 है एक के अंदर। तो मैं क्या कहूंगा, अगर आप लोग यहाँ पे 1950 माइनस कर देते तो कम रह गया, कम रह गया मतलब लॉस हो गया। कितने यूनिट का लॉस हुआ है सर, 10 यूनिट का लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे भाई, बाई एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ABL लिख देता हूँ, आपको पूरा लिखना है। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितनी यूनिट का हुआ है सर, 10 यूनिट का हुआ है। ठीक है, अब मैंने बताया था 10 यूनिट जो आपका एबनॉर्मल लॉस होता है या गेन होता है, उसका रेट कैसे फाइंड आउट करना है। तो बेसिक सा फॉर्मूला आपको क्लियर किया था मैंने सर। रेट कैसे निकालते हैं, आपको टोटल कॉस्ट ले लेना है। टोटल कॉस्ट कितना है सर, आपका 38000 है, पिछली क्लास में सिखाया हुआ है। लॉस कितने का हुआ है, 40 रुपए का हुआ है। टोटल यूनिट कितना था सर, आपका 2000 यूनिट था, माइनस में आप लोगों का लॉस कितने यूनिट का हुआ है सर, 40 यूनिट का हुआ है। इस डिजिट को आपको सोल्व कर लेना है। यानी आप लोग क्या कहेंगे, 38000 के अंदर से अगर आप लोग 40 माइनस करते हैं, केवल आप लोग 40 माइनस 37960 बनता है। और अगर आप लोग इसको 1960 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो कितना बनता है, 19.36 बनता है। तो हमारे पास कितना आ गया सर, आपका 19.36 आ गया। ठीक है, कितना प्राइस आ गया, 19.36 आ गया। तो 10 को अगर आप लोग 19.36 से मल्टीप्लाई करते हैं, 19.36 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 10, 193.6 होता है। मैं इसको केवल और केवल 193 लिख देता हूं। क्लियर है, ये आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल कर देना है। सर टोटल होना कितना चाहिए, 2000 यूनिट होना चाहिए। और आपका टोटल कॉस्ट कितना होना चाहिए सर, आपका 38000 होना चाहिए। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, यहां से जो आपका बैलेंस बच गया है ना, वो प्रोसेस बी के अंदर जाएगा। लेकिन अभी क्या होगा, अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग ये कहां पे चला जाएगा सर, आपका स्टॉक ए के अंदर चला जाएगा। क्लियर है, अब ध्यान दीजिएगा, 50 यूनिट लॉस हो गए आपके, कितने में से, 2000 के अंदर से, तो 1950 यूनिट बचेंगे। अब मैंने कैसे बताया था, या तो आप लोग बैलेंस कर लो, क्या कर लो, बैलेंस, इसमें से दोनों डिजिट माइनस कर दो, या 1950 को जो रेट निकाला है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आप लोग क्या करेंगे सर, 38000 के अंदर से माइनस कर देंगे 40 को, माइनस कर देंगे 193
93 को, तो 37,767 बचेगा, यानी आप लोग क्या कहेंगे 37,767 बच गया। ठीक है, अब ये वाला जो बैलेंस है बाय स्टॉक है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर ये आ गया है आपका टू स्टॉक ए। क्लियर है, स्टॉक ए के अंदर कितना आया है सर, आपकी कितनी यूनिट है, 1950 यूनिट है। ओके सर, इतनी समझ में आई। और कितना अमाउंट है, 37,767 अमाउंट है। क्लियर है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आप लोग इसको टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 1950 और प्लस में कितना आ जाएगा, 200, 2150 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना यूनिट बन गया, 2150 यूनिट बन गया है। अब ध्यान रखिएगा 37,767 है, प्लस करना है 3800। ठीक है, तो कितना हो गया, 41,000 आपका 567। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, 41,567 का अमाउंट आ गया है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर भी क्या आना चाहिए, यही अमाउंट आना चाहिए। अब कई बच्चे कहेंगे सर जैसे क्वेश्चन के अंदर ना ओपनिंग स्टॉक का तो वैल्यू गिवन था, जो आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है उसका वैल्यू गिवन था, क्लोजिंग स्टॉक का क्या वैल्यू होगा, क्लोजिंग स्टॉक का वही वैल्यू होगा जो आपने एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन के लिए कैलकुलेट किया है। सर कितना है, 19.36 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है सर आपको 150 से, तो 2904 आ जाएगा। ये कितना आया सर आपका, 2904 आया। बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए सर, कितना होना चाहिए, 2150 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, 41,567, तो आप लोग क्या कहेंगे, ये कितना आ गया, 41,567 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका आएगा बैलेंस, जिसको आप लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे सर, प्रोसेस बी के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो अब ये कहाँ पे चला जाएगा, प्रोसेस बी के अंदर चला जाएगा। 2150 के अंदर से अगर आप लोग माइनस कर देते हैं 150, तो कितना यूनिट बनता है सर आपका, 2000 यूनिट बनता है। और अगर आप लोग यहाँ पे 41,567 के अंदर से माइनस करते हैं 2904, याद रखिएगा 2904, 38,663 बनता है। तो कितना आ गया सर आपका, 38,663। क्लियर, ये आपका पहला जो आपका अकाउंट था वो तैयार हो गया है। जो प्रोसेस के अंदर चेंजेस थे उम्मीद करता हूं आपको क्लियर रहे होंगे। देखिए डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि पूरा का पूरा 18 नंबर का क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा, तो आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है। बस ध्यान क्या रखना है, जो जो मैंने पैटर्न बताया है, जो जो चीजें मैंने बताई हैं उनको फॉलो करना है, उनको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर उतार लेना है, तभी आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम आपका प्रोसेस बी बनाएंगे। अगर आप लोग यहीं पे बनाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं सर, इसका डुप्लीकेट कर लेता हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस बी बनाने वाले हैं, तो मैं क्या करता हूं, ये वाली जो कैलकुलेशन है ना इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि हमें नए सिरे से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, ये मैंने हटा दिया है। अब जो जो चीजें मेरे को चाहिए ना वो मैं रख लूंगा, बाकी सब यहाँ पे मैं हटा दूंगा। ये स्ट्रोक बी आएगा, यहाँ पे प्रोसेस बी आएगा, बाकी यहाँ पे आप लोग सबको हटा दीजिए। जस्ट ए मिनट, मेरे को जो जो चाहिए ना मैं वो चीजें रख लेता हूँ, बाकी चीजों को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। वैसे तो हमें केवल और केवल यार फॉर्मेट चाहिए, क्योंकि कई बार ना कॉपी करने के चक्कर में कुछ ऐसी डिजिट रह जाती हैं जो फिर फाइनल आंसर को इंपैक्ट करती है। ठीक है, तो आपको केवल और केवल फॉर्मेट को कॉपी करना है। सिमिलरली मेरे को यहाँ पे भी क्या चाहिए सर, फॉर्मेट चाहिए, तो इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे बाई बैलेंस CD तो आएगा ही आएगा, बस टोटलिंग हटा देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने जो टेक्निक बताई है ना उसको अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा। ये वाला क्वेश्चन लगेंगे कि 18 नंबर ये फ्री के हैं। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो उस केस में हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़े। तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोसेस बी आ जाएगा, यहाँ पे स्टॉक बी आ जाएगा, यहाँ पे आपका बैलेंस BD हो गया, यहाँ पे स्टॉक क्या आ जाएगा सर आपका बी आ जाएगा। ये आपका फॉर्मेट। अब समझिएगा आपका बैलेंस कितना ट्रांसफर हुआ है बी के अंदर, प्रोसेस बी के अंदर 2000 यूनिट 38,663 के हिसाब से हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे सर, आप लोग लिखेंगे टू प्रोसेस ए, सॉरी आपका क्या है, प्रोसेस ए नहीं है, ये कहां से आया है सर, आपका स्टॉक ए से आया है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, प्रोसेस ना लिख के क्या लिखेंगे सर, आप लोग लिखेंगे टू स्टॉक है। ठीक है, कितना यूनिट है सर आपका, 2000 यूनिट है, और आपका क्या प्राइस था, 38,667, कितना था, 38,663। तो आप लोग क्या लिखेंगे, 38,663। अभी आपको जो आपकी बेसिक डिटेल है सर, आपका बाई मटेरियल हो गया है, आपका आगे सॉरी आपका टू मटेरियल हो गया, टू लेबर हो गया, उसके बाद क्या गिवन है सर, आपको टू एक्सपेंस गिवन है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया था बी वाला, देखिए आपका कितना है, 3,000, 8,000, 1,000, याद रखिएगा 3, 8 और 1। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे सर कितना है आपका, 3,000 है,
फिर आपका 8,000 है और फिर आपका कितना है 1,000 है। ठीक है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, 3,8,1 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है सर, आपको टोटल करना है, बेसिक सी जानकारी है। अब टोटल कैसे करेंगे सर, आपका 2,000 यूनिट हो गया है। याद रखिएगा, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द एबनॉर्मल गेन, अगर आपका एबनॉर्मल गेन आता है तो ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे सर, टोटल करेंगे 38,663 के अंदर 3,000 ऐड करना है, प्लस में 8,000 ऐड करना है, प्लस में आपको 1,000 ऐड करना है, 50,663 बनता है। ठीक है, तो कितना हो गया सर, आपका 50,663 हो गया है। ठीक है, इधर क्या डालना है सर, आपको डालना है बाई नॉर्मल लॉस। क्वेश्चन ने क्या कहा था, नॉर्मल लॉस होगा और प्रोसेस बी के दरमियान कितना होगा सर, 5% का होगा, 1 रुपए के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, आपको 5% कैलकुलेट करना है, कितने का, 2,000 का। अगर आप लोग यहाँ पर 2,000 यूनिट का कितना निकालते हैं, 5% निकालते हैं, तो आपका 100 यूनिट आ जाएगा, 1 रुपए के हिसाब से है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं सर, हमारा बेसिकली इनपुट कितना है, 2,000 यूनिट का है, हमारा लॉस कितने का हो गया सर, आपका 100 यूनिट का, बचना कितना चाहिए, 1900 यूनिट बचना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, आउटपुट कितना था सर, आउटपुट था 1925, कितना था, 1925। इसका मतलब क्या है, 1900 आउटपुट होना चाहिए था, हमारे पास कितना है, 1925 है। इसका मतलब आपको गेन हुआ है, क्या हुआ है, गेन हुआ है। कितने यूनिट का गेन हुआ है सर, आपको 25 यूनिट का गेन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे टू एबनॉर्मल गेन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, आपका टू एबनॉर्मल गेन हो गया है, कितने यूनिट का हुआ है, 25 यूनिट का हुआ है। तो सर अब हमें इन डिजिट्स को, क्योंकि मैंने बताया था आपका कितना बन जाएगा सर, ये आपका 2025 बन जाएगा, इसको ऐड कर देंगे। अब हमें इसका रेट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको रेट निकालना पड़ेगा। रेट निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, गेन के केस में सर आपको क्या करना है, इस रेट को छोड़ देना है, यूनिट दोनों जुड़ेंगी, इनको ऐड कर देना। इनको अगर आप लोग ऐड करते हैं तो आपका कितना है सर, ये आपका है टोटल 38,663, प्लस में कितना है 3,000 है, प्लस में कितना है 8,000 है, और प्लस में कितना है 1,000 है। तो आपका 50,663 बनाइए, इसके अंदर से लॉस माइनस करना है 100 रुपए का। टोटल यूनिट्स कितनी थी सर, आपकी 2,000 थी, लॉस यूनिट कितनी है सर, आपकी 100 है। तो ये कितनी हो जाएगी सर, ये आपकी 1900 हो जाएगी। और ऊपर अगर आप लोग इस डिजिट के अंदर से 100 को माइनस करते हैं, 50,563 आ जाएगा, 50,563 आ गया। अगर इसको अगर आप लोग 1900 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 1900 से, तो ये आ जाएगा आपका 26 रुपया 61 पैसा। क्लियर है, कितना आ गया, 26 रुपया 61 पैसा का रेट आ गया है। ये आपका एबनॉर्मल गेन का रेट है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, 26.61 मल्टीप्लाई में आपकी कितनी यूनिट है, 25 यूनिट है, तो 665.25 आता है। मैं इसको राउंड फिगर में 665 लिख देता हूं। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो रेट कैसे निकला समझिएगा, अगर कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक हो जाता है तो प्लीज उसको रेक्टिफाई कीजिएगा। कई बार क्या होता है, बैकएंड पे चीजें कुछ और चली होती है, उसकी वजह से हो सकता है कई बार कैलकुलेशन में एक आध डिजिट छूट जाए। तो प्लीज आप लोग मेक श्योर करके ना कैलकुलेशन ठीक कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 65 हो गया है। तो यहाँ पे जो आपका बना था 50,663, उसके अंदर 665 अगर आप लोग ऐड करते हैं 51,328 बनता है। तो टोटल कितना आ गया सर, ये आ गया आपका 51,328। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सब आपका एबनॉर्मल गेन हो गया है तो क्या लॉस की पॉसिबिलिटी है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आपका एबनॉर्मल गेन होता है तो लॉस की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। क्लियर है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे सर, आपका कितना है, आपका 2025 यूनिट होना चाहिए, और आपका रेट टोटल कितना होना चाहिए सर, 51,328 होना चाहिए। क्लियर है, अब क्या करना है, माइनस कर देना है। तो आप लोग यहाँ पे करेंगे, कहां पे जाएगा, आपके स्टॉक बी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सर, आपका स्टॉक बी। अगर आप लोग यहाँ पर 2025 के अंदर से 100 यूनिट माइनस कर देते हैं तो आपका 1925 यूनिट बनता है। और अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहे तो वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 51,328 माइनस में क्या करेंगे सर, 100 कर देंगे, 51,228 हो जाएगा। तो कितना हुआ सर, आपका 51,228, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब वही बात जो मैंने बताई थी सर, आपको पहले ब्रॉड डाउन बैलेंस और कैरिड डाउन बैलेंस यहाँ पे डालना पड़ेगा। बी के केस में, बी के केस में देखिए, प्रोसेस बी के केस में ये ओपनिंग रहा और ये क्लोजिंग रहा, 300 और 400। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए 300 का रेट 27 है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है सर, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 300 यूनिट, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 400 यूनिट। और मैंने क्या बताया था, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस का ही रेट यहाँ पे ब्रोड डाउन पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग करते हैं
400 यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना रेट निकला था, 26.61 निकला था, 10,644 बनता है। कितना बना सर आपका, 10,644 बन गया है। यहाँ पे आपका 300 यूनिट है और क्वेश्चन में दिया हुआ है 27 के हिसाब से, तो सर कितना बन जाएगा आपका, 8100 बन जाएगा। और ये वाला जो स्टॉक बी वाला बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा सर, कितनी यूनिट है सर आपकी, 1925 यूनिट है। ओके, और कितना रेट है सर आपका, 51,228 है। आपको करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, टोटल करना है। टोटल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 300 यूनिट प्लस में कितना हो जाएगा, 1925 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2225। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप लोग टोटल करते हैं सर, आपका 51,228 है और प्लस में कितना है आपका, 8100 है, तो कितना हो गया, 59382। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे सर, 59382। ठीक है, यानी कि आप लोग कहेंगे 59382। ठीक है, 59382। क्लियर है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है कि सर कैलकुलेशन कैसे हुआ है। अब क्या करना है सर, ये जो बैलेंस हो गया बाई कैरी डाउन, या अगले प्रोसेस के अंदर चला जाएगा, तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, बाई प्रोसेस सी, क्योंकि बी से कहां पे जाएगा सर आपका, सी के अंदर जाएगा। कितना जाएगा फटाफट से कर लेते हैं सर, यहाँ पे टोटल करते हैं तो कितना आना चाहिए सर आपका, टोटल आना चाहिए 2225 यूनिट। ठीक है, और आपका टोटल कितना बना चाहिए, 59382। कितना हो गया, 59382। ठीक है, अब माइनस करते हैं फटाफट से, 2225 के अंदर से अगर आप लोग माइनस करते हैं 400 यूनिट का, तो 1825 यूनिट बनता है। ये लीजिए 1825 यूनिट तैयार हो गया। अब क्या करना है सर आपका, 59382 के अंदर से माइनस करना है 10,644। ठीक है, 48,738 बनेगा। ठीक है, कितना बन गया, 48,738 बन गया है। ये कहां पे चला जाएगा सर, प्रोसेस सी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आउटपुट किसका इनपुट बन जाएगा, प्रोसेस सी का इनपुट बन जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फ्री के 18 नंबर हैं। अगर आपने पहले की 3 क्लास लगाई, अच्छे से समझी, तो 100% मैं आपको इतना श्योरिटी दे सकता हूं कि आपके कोई डाउट रहे नहीं होंगे। क्लियर है। अगेन मैं क्या करता हूं, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं सर, किसके लिए, प्रोसेस सी के लिए, ताकि हम लोग इन कैलकुलेशंस को इजीली कर पाए। ठीक है, तो मैं इसकी टोटलिंग को हटा देता हूं, जो जो टर्मिनोलॉजी मेरे को नहीं चाहिए ना, जो जो चीज नहीं चाहिए, मैं उनको यहां से क्या कर देता हूं सर, माइनस कर देता हूं। ठीक है, यहां से हटा दीजिए, टोटल को भी हटा देंगे। बस कैलकुलेशन पे थोड़ा सा माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अगर आपने कैलकुलेशन पे ध्यान दिया ना, तो चीजें अपने आप आपके साथ है ना इजी होती चली जाएंगी। ठीक है, बस आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि चीजें कैलकुलेशन के दरमियान गड़बड़ाए ना। ठीक है, कभी कैलकुलेशन हो गया तो फिर चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। देखिए एक बार मैं इसको हटा दीजिए, ऐसे कैरी डाउन बैलेंस भी चाहिए मेरे को, टोटल हटा देते हैं, टोटल नहीं चाहिए, इनको भी हटा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे इस टोटलिंग को भी हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस सी हो जाएगा। अब ये प्रोसेस सी के अंदर नहीं जाएगा, ये अच्छा इसको भी हटा देते हैं, बी की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया सर आपका, प्रोसेस सी आ गया है और आपका स्टॉक क्या आ गया है, सी आ गया है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अभी समझाऊंगा इसकी जरूरत क्यों नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका स्टॉक बी से बाई टू स्टॉक बी, यहाँ पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा सर, आपका कहां से आया है, बी से आया है। स्टॉक बी से कितनी यूनिट आई है सर, यहाँ पे देखिए 1825 यूनिट है, 48,738। ठीक है, तो कितनी है, 18,500 यूनिट, 1825 यूनिट है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे सर, 1825 यूनिट है, रेट कितना है 48,738, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 48,738 का रेट है। मटेरियल लेबर और एक्सपेंस कितना दिया हुआ है सी के केस में, यहाँ पे देखिए 263, तो यहाँ पे लिख देंगे फटाफट से 2000, 6000 और 3000। तो कितना आ गया सर आपका, 2000 आ गया है, उसके बाद आपका 6000 आ गया है, उसके बाद सर कितना आ गया है, 3000 आ गया। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द एबनॉर्मल गेन और लॉस, उस केस में हमें चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन अभी के लिए कितना बन गया, 1825 यूनिट बन गया है। अब इसको टोटल करते हैं सर, कितना है, 48,738 है, प्लस में कितना है सर आपका 2000 है, प्लस में 6000 है, प्लस में कितना है 3000 है। ठीक है, तो 59,738। ठीक है, कितना आ गया, 59,738। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है। नॉर्मल लॉस कितना गिवन है, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन के अंदर 10% 4 रुपए के हिसाब से, कितना 10% 4 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते 10%, 1825 का आपको कितना निकालना है सर, आपको 10% निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अगर आप लोग
1825 का 10% निकालते हैं तो 182.5 बनता है। मैं इसको 182 ले लूं और किस रेट से, 4 रुपए के हिसाब से। तो अगर आप लोग इसको 182 को 4 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 728 आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन हो गया है आपके नॉर्मल लॉस का। सर आपका कितना यूनिट बना था? सर 182 यूनिट बना था। रेट से मल्टीप्लाई करते हो तो सर कितना आ जाएगा? 728 आ जाएगा। अब चेक कीजिए, एबनॉर्मल लॉस तो नहीं है हमारे पास। कितनी यूनिट है? सर 1825 यूनिट है। लॉस के अंदर कितनी चली गई? सर 182 चली गई है। माइनस करते हैं 1825 माइनस में 182, 1643 यूनिट बनता है। और 1643 यूनिट का आउटपुट होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, कितना आउटपुट है? क्वेश्चन कहता है सर आपका, यहाँ पर देखिए, अच्छा ये, अच्छा ठीक है। अगर क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन कहाँ पे, आउटपुट कहाँ पे गिवन है, ये रहा। कितना है? 1590 का। ठीक है, कितने का है? 1590 का। तो आप लोग क्या कहेंगे? सर यहाँ पे 1643 होना चाहिए, है कितना? 1590। इसका मतलब कम बना है, कम बना है माने क्या हो गया? लॉस हो गया है। 1643 के अंदर से 1590 माइनस करते हैं, 53 यूनिट का क्या हो गया? सर लॉस हो गया है। तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? सर आपका एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है। कितनी यूनिट का हुआ है? 53 का हुआ है। फटाफट से इसके रेट को कैलकुलेट करते हैं। सर रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल लीजिए, टोटल कितना है? 59738, 59738 माइनस में लॉस कितने का हुआ है? 728 का हुआ है। टोटल यूनिट कितना था? सर 1825 था। लॉस यूनिट कितना हुआ है? सर लॉस यूनिट था हमारा 182। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए, कितना आएगा? फटाफट से करते हैं। तो सर ये आएगा 59738 माइनस में 728, तो ये आ गया 59010। और अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हैं 1825 माइनस में 182 तो 1643। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 1643 से 59010। ठीक है, यस 59010 डिवाइडेड बाई 1643, तो रेट आ गया 35.91। ठीक है, कितना आ गया? 35.91। अप्रोक्सीमेट हम लोग कितना ले ले? 36 ले ले, डेट सेट। तो रेट कितना आ गया? 36 रुपए का आ गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? 53 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 से, 1908 आ जाएगा। ठीक है सर, हो गया, लीजिए डन। अब क्या करना है? टोटलिंग ही तो करना है बस। कितना यूनिट हो गया सर? यहाँ पे कहाँ पे चला जाएगा सर? ये जाएगा बाई स्टॉक सी। ठीक है, कितना दिया हुआ है सर? स्ट्रोक सी में चला जाएगा। अब क्या करना? टोटल होना कितना चाहिए? 1825 यूनिट होना चाहिए। इनमें से माइनस कर देते हैं 1825 माइनस में 182 माइनस में 53, तो कितना हो गया? 1590 का आपका यहाँ पे यूनिट रहेगा। बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, कितना है? 59738। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 59738 माइनस में कितना है सर आपका? 728 है, और माइनस में कितना है? 1908 है। कितना आ गया? 57102। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर आपका? 57102 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला बैलेंस कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा। लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा? स्टॉक की एंट्री डालनी पड़ेगी। स्टॉक का क्या गिवन था सर? स्टॉक गिवन था 500 इनपुट है और 300 आउटपुट है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे 500 और 300। ठीक है, पहले कितना लिखेंगे सर? ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना है? 500 यूनिट का है। और कैरी डाउन बैलेंस कितना है? आपकी 300 यूनिट का है। ठीक है, कितना यूनिट का है? 300 यूनिट का है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है सर? ध्यान रखना है, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे 300 यूनिट दिया हुआ है। अगर कैरी डाउन बैलेंस की बात करता हूं तो जस्ट ए मिनट, मेरे को लगता है इस क्वेश्चन के अंदर ना कोई मिस्टेक है। एक बार मैं फटाफट से ना क्वेश्चन को बुक के अंदर से वेरीफाई कर लेता हूं, क्योंकि जहां तक इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने की बात है, हमारे पास लास्ट मंथ के अंदर है ना कोई डेटा ही नहीं गिवन था। माने हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो गिवन नहीं था, तो हमें इसको वैकेंट छोड़ना था। लेट मी क्रॉस वेरीफाई, एक बार हम चेक कर लेते ताकि फिर बाद में है ना दिक्कत ना। वैसे तो हम क्वेश्चन के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको आपकी किताब के अंदर मिल जाएगा। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे ना, तो फिर आपको बाद में जाके दिक्कत नहीं होगी। यस, मैं सही कह रहा था। इसके अंदर है ना 300 नहीं है, ये आपका 500 यूनिट है और यहाँ पे खाली है, यानी कि ये जो है ना क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे सर? अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को रेक्टिफाई कीजिएगा प्लीज। क्लोजिंग स्टॉक आपके प्रोसेस सी के अंदर गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आपको खाली छोड़ देना है। क्या कर देना है? खाली छोड़ देना। मैं डैश डैश लगा देता हूँ। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास कैरी डाउन बैलेंस है ही नहीं। ठीक है, अब ठीक है,
अब देखिए 500 का रेट दिया, 500 यूनिट दी हुई है, कितना दिया हुआ है सर आपका 500 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। अब 500 यूनिट का यहाँ पे प्राइस देखिए कितना था सर 36.5 था। तो आपको क्या करना है 500 मल्टीप्लाई में 36.5 करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 36.5 से, तो 18,250 आ जाएगा। ये तो आ गया आपका यहाँ पे बैलेंस 18,250। और यहाँ पे अगर आप लोग स्टॉक किसकी बात करते हैं, ये कहाँ से आएगा सर, ये आएगा आपका बाई स्टॉक सी। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे बाई प्रोसेस सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, ये टू प्रोसेस सी आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है सर, प्रोसेस सी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया सर, आपका प्रोसेस सी आ गया है। तो ये आ गया प्रोसेस सी। प्रोसेस सी से कितना आया है 1590 यूनिट आया है। टोटल प्राइस कितना है 57,102 है। टोटल करना है बस। अब क्या करेंगे सर, टोटल कर देंगे। यहाँ पर भी आपको क्या करना है सर, टोटल करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 2090, यानी कि 1590 प्लस में कितना आ गया सर आपका 500, ठीक है। तो कितना आया 2090 आ गया, ठीक है। ये आपकी 2090 यूनिट आ गई हैं। अब क्या करना है सर, आपको यहाँ पर एग्जैक्टली देखना है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें इसको भी टोटल करना है। हमारे पास कितना है 18,250 है, ठीक है। ये कितना था आपका 18,250 था। प्लस में आपको कितना करना है 57,102 करना है, 75,352 आ जाएगा। तो कितना आया सर आपका 75,352। तो नोट कीजिएगा 75,352 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया 75,352। यहाँ पे भी कितना होना चाहिए सर आपका 2090 होना चाहिए, और यहाँ पे कितना होना चाहिए 75,352। क्योंकि इससे आगे ना तो हमारे पास प्रोसेस है ना तो हमारे पास स्टॉक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये पूरा का पूरा कहाँ पे चला जाएगा सर, आपका एफजी के अंदर चला जाएगा, फिनिश्ड गुड के अंदर चला जाएगा। कितना जाएगा आपका 2090 जाएगा, और रेट कितना आएगा 75,352, ठीक है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग टैकल कर सकते हैं। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, बाई स्टॉक ए में गया है ये, तो ये कहां से आया है सर, ये आया तो प्रोसेस ए से है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा सर, प्रोसेस ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको प्लीज रेक्टिफाई कीजिएगा, ये कहां से आया, प्रोसेस ए से आया। ऐसे आप लोग आगे चलेंगे तो क्या कहेंगे सर, ये कहां से आया है, प्रोसेस बी से आया है। ये कहां से आया है, प्रोसेस बी से आया, ठीक है। ये लीजिए क्या आ गया प्रोसेस बी, और यहाँ पे क्या आ गया प्रोसेस सी। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स टोटल करना है, इस क्वेश्चन को टैकल करना है। अगर आपने तमाम कैलकुलेशंस को सही किया, अब देखिए आंसर के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। उसका कारण मैं बता देता हूं, क्योंकि मैंने है ना सारी डिजिट्स है और राउंड फिगर में ली है। कहीं पे भी मैंने 0.5 को कंसिडर नहीं किया है। जहां पे आंसर 0.6 आया था उसको कंसिडर नहीं किया है। तो स्लाइटली आपको वेरिएशन आपके आंसर के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, वो क्यों आता है, क्योंकि मैंने सारी डिजिट राउंड फिगर में ली है, और इसको कोई गलत भी नहीं कर सकता। इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना। तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 4, जहां पर हम लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग से न्यूमेरिकल को ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द डब्ल्यूआईपी जो गिवन होता है उसको टैकल करना सीखा एग्जैक्टली किस तरीके से इनको आपको फाइनल आंसर तक पहुंचाना है। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।